नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो बंदी के बाद मंदी की मार टॉपिक पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। सरकार ने शुक्रवार को GDP के जो ताज़ा आंकड़े जारी किए, वे बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बदतर हाल में पहुंच चुकी है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में आर्थिक विकास दर सिमटती हुई 4.2% पर आ गई है, जबकि अनुमान 5% का था। जाहिर है, पूरे साल अर्थव्यवस्था पर मंदी का जो साया बना रहा, यह उसी का प्रतिफल है। कृषि क्षेत्र को छोड़ दें तो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, बिजली, इस्पात, सेवा क्षेत्र आदि की हवा खराब है। पिछले 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब आर्थिक विकास दर इतनी नीचे आ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकड़े ज़्यादा चौंकाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि 2019-20 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2020 में विकास दर मात्र 3.1% रही, जबकि सरकार का अनुमान 4.7% का था। अनुमान और परिणाम में यह भारी अंतर इसलिए है कि अनुमान लगाते समय हकीकत और व्यवहारिक स्थितियों के आकलन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पैरा इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 1.5-2 साल से ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है, और दिनों दिन यह समस्या गहराती जा रही है। अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर पहले भी आते रहे हैं, लेकिन जो झटका 8 नवंबर 2016 को देश में 1000 और 500 रुपये के नोटों को गैरकानूनी घोषित करने के फैसले ने दिया, उसने अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाई। मौजूदा हालात की जड़ें इसी में हैं। पिछली 8 तिमाहियों से अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट भी इसकी पुष्टि करती है। छोटे और मझोले कारोबार बुनियादी रूप से नकदी के प्रवाह पर टिके होते हैं। ऐसे में नोटबंदी की सबसे ज़्यादा मार इन्हीं पर पड़ी। नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में काम धंधे बंद हो गए और बाजार में नकदी का प्रवाह टूट गया, जिसका आज तक असर बना हुआ है। इसी के साथ देश में नई कर व्यवस्था यानी GST भी लागू कर दिए जाने के बाद कारोबार पर जो असर पड़ा है वह किसी से छिपा नहीं है। GST की व्यवस्था को जिस
मनमाने तरीके से थोपा गया, उसका असर सरकार के कर राजस्व संग्रह पर भी पड़ा। समस्या यह है कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कदम उठाते वक्त ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और फिर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। नोटबंदी और जीएसटी का मिला-जुला असर गिरती आर्थिक विकास दर के रूप में सामने आ रहा है। पैरा आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए पिछले साल सरकार ने समय-समय पर कई कदम उठाए, लेकिन सब बेअसर साबित हुए। अब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। 2 महीने की पूर्णबंदी से उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और इस कारण लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है। प्रवासी मजदूरों को जिस तरह घर लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है, उसका असर आने वाले वक्त में उत्पादन पर पड़ना तय है। अभी सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था के चक्कर को चलाने के लिए रोजगार पैदा कर आय बढ़ाने, मांग पैदा करने और उत्पादन शुरू करने की है। अर्थव्यवस्था को गति देने में बैंक भी बहुत ज़्यादा सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। सरकार के आर्थिक पैकेज कितने कारगर रहेंगे कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अगली बार विकास दर का आंकड़ा क्या होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। पैरा 4 चरण की बंदी के बावजूद कोरोना संक्रमण को रोकने संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं, बल्कि बढ़ी ही है। हर रोज संक्रमितों की संख्या कुछ बढ़ी हुई दर्ज हो रही है। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, पर संक्रमण की गति को रोक पाना फिलहाल कठिन जान पड़ता है। चूँकि इससे पार पाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों पर है, इसलिए जहां संक्रमण रुक नहीं पा रहा, वे स्वाभाविक ही बंदी को हटाने के पक्ष में नहीं थी। अब भी 13 शहरों और 30 नगरपालिका क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी के मद्देनज़र बंदी खोलने के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। पूर्णबंदी के पहले चरण की समाप्ति के बाद से ही दबाव बनने शुरू हो गए थे कि कड़ी शर्तों के साथ कल कारखानों, व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, नहीं तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए तीसरे चरण में कुछ गतिविधियों को खोल दिया गया। चौथे चरण में ज़्यादातर कारोबार, मोहल्लों की छोटी मोटी दुकानें तक
खुलनी शुरू हो गई। विराम सड़कों पर आवाजाही तेज हो गई। विराम कुछ रेलें और घरेलू उड़ानें भी शुरू कर दी गई। विराम जो श्रमिक अपने घर लौटना चाहते थे उन्हें जाने का प्रबंध किया गया। विराम पर जैसे जैसे ये गतिविधियां बढ़ी वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती नजर आई। विराम पैरा यह ठीक है कि आर्थिक गतिविधियों को लंबे समय तक रोक कर नहीं रखा जा सकता। विराम उन्हें खोलने की मांग स्वाभाविक थी। विराम पर तमाम विशेषज्ञ जिस तरह दुनिया के कई दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए कहते रहे हैं कि बगैर बंदी लागू किए भी कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं, उसके भारत जैसे देश में कितना सफल हो सकने की उम्मीद की जा सकती है। विराम जिन देशों ने बंदी का रास्ता नहीं अपनाया या बहुत कम समय के लिए लागू किया वहाँ की आबादी और स्वास्थ्य सुविधाओं से भारत की तुलना नहीं की जा सकती। विराम फिर इसमें जन जागरूकता भी एक बड़ा पहलू है। विराम हमारे यहाँ मामूली छूट मिलते ही लोग जिस तरह सुरक्षित दूरी तक के नियमों को धत्ता बताने से बाज नहीं आते, वहाँ कड़े नियम कायदों की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम चौथी बंदी के दौरान बाज़ारों, सड़कों और गली मोहल्लों में भीड़ भाड़ लगनी शुरू हो गई। फिर प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी से संक्रमण का संचरण तेज हो गया। विराम इससे खुद सरकारों को आशंका है कि आने वाले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण होंगे। विराम पैरा इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकारों की जिम्मेदारियां पहले से कुछ बढ़ गई हैं। विराम एक तरफ संक्रमितों की पहचान, जांच और समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दबाव है, तो दूसरी तरफ नियम कायदों का पालन कराने का। विराम अभी तक जांच और इलाज आदि को लेकर शिकायतें दूर नहीं हो पाई हैं। विराम बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इन सुविधाओं में बढ़ोतरी का भी भारी दबाव है। विराम इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश उचित है कि सरकारों को ऐसे निजी अस्पतालों को भी चिन्हित करना चाहिए जिनमें सस्ते दर पर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। विराम नहीं तो केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के भरोसे इस समस्या पर काबू पाना जटिल बना रहेगा। विराम यूं लोगों ने लगभग स्वीकार कर लिया है कि कोरोना विषाणु से लंबे समय तक पीछा नहीं छूटने वाला, पर इसकी रोकथाम में जैसी जन भागीदारी होनी चाहिए वह नज़र नहीं आ रही। विराम इसमें लोगों से सुरक्षा नियमों के पालन की स्वाभाविक अपेक्षा है। विराम इन तैयारियों के बिना कोरोना संक्रमण को रोकने की राह में बाधा बनी ही रहेगी। विराम धन्यवाद।